कहां जा रहे हो? तुम्हें जाना कहां है? किस तरफ तुम जा रहे हो? अय पथिक, अय उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्री धाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार की है, यही हमारे है। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है? ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का है ऐसा मोह, पूछो मत। अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सूची, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है, ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं, मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है ऐसे आपको रहना है। नाथ शकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत श्रुत नारी। जो कुछ है सब आपकी सेवा की चौन है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप चाहता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान है कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु है, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। वो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है
प्रभु को मालिक है, वो मालिक, बस है को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं, थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियादार, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही है, यह स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रिया देता है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रिया देता है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जन कहते हैं, साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन। जपत शिव शनकादि सारद, नारदादि सुजान। साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र, वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा वैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते हैं? निरंतर नाम जपते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरिशरणम निरंतर रटते रहते हैं। का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको एक ज्ञान नहीं और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे। देखो किसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तुमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी की पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो जाए, ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने, वही भोजन में कपड़े पहने, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम है? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कल केवल मल मूल मलिना, ये
नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था, ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने गए, ऐसे पाते नहीं। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाया, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे एक थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा भाई। समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां तो निश्चित कल बोले जो सत्य परम प्रेम है, उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। यह अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान है। आज भी आप जाइए, वे सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहाँ गोपीश्वर बनकर बैठे भी हैं, उद्धव जी यहाँ लता गुल्म बनकर के बैठे हैं, बड़े बड़े परमहंस यहाँ कीट पतंगा बनकर रहना चाहते हैं। सत प्रेम के रसात मनोह, क्योंकि यहां कृपा हो गई तो मन की स्थिति सतप्रेम। सतप्रेम कहां है? प्रियाजू के चरणों में। सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता सर्वदास्तेषु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया, और यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली, तो बोले सतप्रेम सिंधु में उसका मन डूबेगा, डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से हुए। बिहारी जी में ही, वहीं पर विश्व प्रसिद्ध है बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा, कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का, ऐसा जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ, काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन? जो बोले, हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता है तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते, ये तुम्हारा घर है, जाओ चल के। शांत वहां 2-4-6 लोग, बिहारी जी में तो राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए। तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हैं। सत प्रेमई का रसात मनोह, एक बार जो यदि सिरा श्री राधिका कृष्ण हो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले निश्चा भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तरिहास्ते मम लोक, तो ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरो तादि व्याधि सतात। ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि सत प्रेम कि जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो कह रहे औरों की बात क्या कि मन्य दखिलाधीसाचो में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। यत पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवतीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। अपने लोगों के कितने अहोभाग्य, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल
रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, मैं कैसे बताएं। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट हेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई, क्योंकि उनकी तरफ से आया है और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जी के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जी भी है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। तो चूंकि काशी से आए थे, तो विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरले ही पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, नहीं आग का फूल, अच्छे अच्छे। बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या है? बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती है, दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती है। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान कर गए, वो तो। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा। बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखा, पीछे ऐसे मुड़े, सुन बाबा दोना भर प्रसाद, बिहारी जी का माला डाला। बोले वो एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर मांग थी तत्काल। उनका आप कैसे आप दे रहे हैं हमें? उनका बिहारी जी ने अंदर से भेजा है। सुन आ गया कि आप कितने कृपालु हैं, कितने बोले सुन बाबा अब रोज प्रसाद मिलेगा, तो यही रोज प्रसाद। रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी का, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी महिमा। यत पुष्पम घ्रांतवंतः, कभी अपनी तरफ से दें तब मांगना तो हो ही जाता है, क्योंकि स्वामी है। लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो। एक पुष्प प्रसादी का, इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10-20-50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना, तो हो जाती है अपने लोगों को। एक ही बार होती है, बहुत यहाँ कोई खास बात नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। विश्वास करो भैया, लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए, हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसी कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यत पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया। बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम वा स्पृशंतः स्वरूपम। यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार लोकम वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृता करिचित यदिशे भी, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा। वृंदावन में आके कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा। बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कि ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा यन नाम में एक बारम, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है। यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है राधा वल्लभ। यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा, हमारा हृदय नाचता है। सब हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहां से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, छाती चौड़ी होती मेरी प्यारी, जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रहे हैं। यह नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जबान से अगर निकला राधा, शुभम अभिदधता कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांजसा तनु मुनिवर महितम धामये केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझ, एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जी का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई,
लगेगी भैया, कोई बगल से गाड़ी निकलेगी, वो रजरानी को लेकर आपके शरीर में जरूर एक दो कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहां आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे ना जाने की पारसमणि कौन, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं, बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार सौभाग्य मिल गया है तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धाम केच देव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी जी का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया, तो कीकटादौ चमृत्वा, मरो वहीं भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस बात पर विश्वास करो। एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है, हमका इतना ही लगाव आपको सारे लगावों से मुक्त कर देगा, विश्वास करो। क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत् किंचित जो प्रभाव पता है, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़वास, गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तो उसे भगवत प्राप्ति हुई। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति कल्याण मोक्ष ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है, प्रीति। बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रजरूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना, सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, स्वसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महा, सियाराम के चरण पड़े हैं, वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए, यही हमारी दास्ता है। हम ऐसे ही हैं। उचित तो यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सत्य सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल जाऊं। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल, जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य, नाम बल, भक्ति बल, कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे। और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गंवा कर जाएंगे, अपराध लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, वो आचार्य हैं। धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। जहां स्वामी जी के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं। जहां जहां चरण धरत सुकुमारी, सो मग दृग अंचलन सवारो। और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लाल जो मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर, नेत्रों के पावड़े बिछाकर स्वामी जी का स्वागत करते हैं, स्वामी जी का प्यार भरा पावड़े डालते। ये भाव यहां हृदय का है। हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। वृंदावन यही विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने। वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है जो यहां अभिमान रहित होकर रह रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं। भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु। मैं जितेंद्री, मैं ज्ञानी, मैं कुछ भी मैं, तो फिर घुटने के बल आएगा, गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा, वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बस फिर उठ जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। यह संस्कृति का मूल चक्र है।
देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भय दीन रस रसिक शिरोमणि, रंग मनोरथ करन विचारो, नेक प्रसन्न होई रति नागरी, बिच बिच मोतन करही निहारो। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है। वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की, और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जो से कहते हैं, नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं। ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं, मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो, और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। रुचि लिए भौहन भाई बिलोकत, एको पल रही सकत न न्यारो, हित ध्रुवहार श्रृंगार बनावत, याही ते बाको व्रत धारो। ये बांके बिहारी है, तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है, वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है। यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं, उनके इशारे और उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं, और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं। और ये इनके परम सुख का स्वरूप है। जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है, तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है, आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए। वही सेवा, वही नाम, वही धाम, वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है। वही राधा नाम, वही हमारी लाडली जू, वही हमारा वृंदावन धाम, और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। अब निष्ठा पूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें। ये कलिकाल है, इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना है उसको ढक दिया जाता है। वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं, पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान, और जिससे हमें परम पद मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है, उसको ढक दिया जाता है। और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले, ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है। यदि प्रभु का नाम जप नहीं है, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है, प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है, और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, धाम का, उनकी लीला भूमिका, आसक्ति, स्नेह हृदय में नहीं है, तो सब धोखा है, पक्का समझ लीजिए। खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? चाहे जितना भय या प्रलोभन हो, अपनी बात से ना डिगे, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन की निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रभु की लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा, यही हमको प्रेम प्रदान करती है, जिसका शब्द याद रखो, निष्ठा। यहां हो सब रहा है, लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी। निष्ठा, प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी। अगर प्राण है तो सेवा होगी। अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे हैं, नाम छूटा तो प्राण छूटे, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव की सेवा है तो गुरुनिष्ठ जीवित है, गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरुनिष्ठ है ही नहीं, उसका अस्तित्व है नहीं। कुछ महापुरुषों ने जो ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए, गुरु निष्ठावान, तो सुनते ही बस मुंह बगर गया, नेत्र खुले रह गए, प्राण निकल गए। कितने ऐसे महापुरुष। महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में, कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिया। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा, या नाम के प्रति निष्ठा, या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ है। और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया। ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है? लोकाः स्वच्छंद निंदाम विदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से, फिर भी हम अपनी भक्ति को ना छोड़ें। ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है, क्या लोग हमारा उपहास करते हैं,
हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। सच्ची मानिएगा, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे शायद आप ना समझ पाए कि तिरस्कार, अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है, क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं, ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है। अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्व मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना, अत्यंत आसक्त, कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई, जब उसकी ठोकर लगती है, संसार नहीं जानता, उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है, जीना अच्छा नहीं समझता। बिल्व मंगल जी जब कटु व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ, तिरस्कार, अपमान, धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर, और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार। जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते, सीधा हृदय से प्यार करते हैं। और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं। जो सहृदय होते हैं वो आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त चित्त का मोड़ होने के लिए अपमान, तिरस्कार बहुत जरूरी है। और जो बौद्धिक स्तर से भोगों का भोग भोगते रहते हैं, भगवान ही बचावे, क्योंकि सहृदय तो है नहीं, तो इनका अपमान भी होगा तो ये शांत होकर निकल जाएंगे और दूसरी जगह अपना भाव स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं, उनको केवल वासनाओं का खेल खेलना होता है। अगर ठोकर लगी, तिरस्कार हुआ, घर में तो कोई रह नहीं गया था, संसार में थी तो कोई चिंतामणि, बस दूसरा नहीं। परिणामतः संत शरण, ये होती कृपा। संसार का ठुकराया हुआ जीव, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु समागम देते हैं। ऐसा चित्त प्रभु में लगाया, भूल गए चिंतामणि के आंतरिक वियोग को, क्योंकि परम चिंतामणि तो भगवान है, श्री कृष्णचंद्र जी। पर पूर्वाभ्यास फिर परेशान करता है। ऐसा नहीं कि भजन करने लगे तो वासना दब गई तो मिट नहीं गई, वो अंदर है। इसीलिए इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं। बिल्व मंगल जी ऐसा विराग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वहीं प्राण त्याग दो। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास, इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौवधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करते हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जागा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है, और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गई। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई चिंतामणि। रूप देखा चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण को। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है। अपनी चाल और बढ़ाई तो बिल्व मंगल जी पीछे दौड़ने लगे। प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती, और उसका मोड़ है किधर हो जाए, बहुत संभाल के। इसीलिए कहा है प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चली वो पावक माए। प्रेम पंथ अति कठिन है, ये सबको निभाना है। मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है। मोम आंच लगते ही पिघल जाएगी। द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे। द्रवित हृदय बहुत ही, जिसका भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है। प्रणाम है भरत जी को, यह द्रवित हृदय का लक्षण है। अपनी परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह न करके, साधना की परवाह न करके हिरण के बच्चे को इतना प्यार देना,